नमस्कार, स्वागत आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कैबिनेट में लिए गए बड़े निर्णयों के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। शिफ्टिंग के बाद हाईकोर्ट का होगा विस्तार। वहीं बड़ी समस्या का धर्मांतरण कानून में किया संशोधन। उन्नीस नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा दौरा। कई योजनाओं शिलान्यास का करेंगे लोकार्पण। समीक्षा बैठक के बाद कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। जसपुर नादेही शुगर मिल में पेराई सत्र शुरू। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गन्ने की बैलगाड़ी और किसान का किया स्वागत। फीता काटकर किया पेराई सत्र का शुभारंभ। विकासनगर में जिलाधिकारी सोनिका का औचक निरीक्षण। अवैध खनन की शिकायतों पर लिया संज्ञान। त्वरित कार्रवाई करने के दिए निर्देश। सितारगंज में पुलिस प्रशासन और नगर पालिका का अतिक्रमण हटाओ अभियान। अवैध दुकानों को हटाकर की कार्रवाई। अतिक्रमणकारियों को दी सख्त हिदायत। अब खबरें विस्तार से। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर चंपावत जिले के टनकपुर स्थित नवयोग ग्राम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी का लेप लगाकर मड बाथ का शुभारंभ किया। नवयोग सूर्योदय सेवा समिति द्वारा आयोजित नेचुरोपैथी और नवयोग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद अपने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया और प्राकृतिक चिकित्सा को सभी को अपनाने को कहा। उसके बाद मुख्यमंत्री टनकपुर शारदा घाट के निरीक्षण को पहुंचे। टनकपुर शारदा घाट निरीक्षण के दौरान भव्य घाट निर्माण और बाढ़ बचाव कार्य की विभागीय अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने शारदा नदी के तट शारदा घाट पर गंगा पूजन भी किया। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। मैं प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की सबको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर डॉक्टर नवदीप जोशी जी द्वारा तमाम प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ाने के लिए, योग के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है। और यहाँ आज मड थेरेपी उनके द्वारा लगातार कराई जाती है। तो निश्चित रूप से हमारे बचपन की भी हमको याद दिलाती है और जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो हमारी जीवन पद्धति के साथ चलने वाली पद्धति है, यह पद्धति अपनाई है। और पिछले दिनों जब कोरोना महामारी आई थी, उन दिनों में हमें इन सब पद्धतियों को भली भांति परिचय करवाया कि किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से स्वास्थ्यवर्धक है, किस प्रकार से स्वस्थ रहा जा सकता है। यह पद्धति उसके लिए सबसे बेस्ट है। प्रधान जी एक दौरा कर दीजिए साहब। दौरा दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी तमाम नेता दिल्ली के लिए दौड़ लगा रहे हैं।
जिससे एमसीडी चुनाव पर कब्जा किया जा सके। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है कि 30 लाख प्रवासी उत्तराखंडी दिल्ली में रहते हैं, जो एमसीडी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसको देखते हुए भाजपा के तमाम नेता दिल्ली में जमे हुए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। वहीं भाजपा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। इधर कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि दिल्ली के लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि जो नेता उत्तराखंड के विकास में ही अधूरे हैं, वह दिल्ली में किस तरीके से विकास का दावा करेंगे। डालने का मतलब ये नहीं होता किसी का दिल आप जीत ले, है ना। तो सच्चाई ये है कि जो इस वक्त उत्तराखंड के हाल है, जो व्यवस्थाओं के बुरे हाल है, जो हमारे युवा सड़कों पे है, उनकी तरफ नहीं देख पा रही हमारी सरकार, उनके लिए व्यवस्था नहीं ठीक कर पा रही सरकार। जाके देखिए जरा दून अस्पताल में जच्चा बच्चा किस तरह से अस्पतालों में चक्कर काटती है जच्चाएं, किस तरह से उनको सड़कों पर बैठकर प्रसव करना पड़ता है और जमीन पर बैठकर। इधर ध्यान नहीं देगी सरकार, क्योंकि इनको मोदी जी के लिए कार्य करना है। एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। उत्तराखंड राज्य के अपने प्रवासी वहां रहते हैं और वर्षों से रह रहे हैं और दिल्ली की राजनीति में उनका काफी प्रभाव रहता है। अपने उत्तराखंड राज्य से भी हमारे वरिष्ठ नेता, मंत्री, पार्टी के पदाधिकारी, सांसद एमसीडी के चुनाव में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और पार्टी के उत्तराखंड के विकास नगर में जिलाधिकारी सोनिका ने औचक निरीक्षण कर गतिविधियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी सोनिका ने विकास नगर क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए खनन क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी विकास नगर को क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नियम के विपरीत खनन ना हो, इसका विशेष ध्यान रखने की भी हिदायत दी। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक से पहले कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश द्वारा अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की गई। दरअसल समीक्षा बैठक से पहले सर्किट हाउस काठगोदाम से विधायक सुमित हृदयेश बाहर निकल गए। इस दौरान कांग्रेस विधायक के समर्थकों ने सड़क पर बैठकर प्रशासन पर भाजपा के एजेंट के तौर पर काम करने के आरोप लगाए। बारह मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। आज मुख्य नगर अधिकारी का मेरे को आवेदन आया था तो मैं आया। मेरे साथ शहर के सम्मानित 2-3 भाई कांग्रेस के भी तो लोग आएंगे, नहीं आएंगे? ये भाजपा का प्रदेश बन चुका है। वो आए, वहां बैठे, वहां पे टोकन ताकि कि आप ये यहाँ नहीं बैठ सकते। तो क्या फायदा है फिर? अगर इतना अपमानित करना ही है, क्योंकि कांग्रेस का विधायक है, इतना अपमानित करना ही है, तो मुख्यमंत्री जी आए और करें अपने कार्यक्रम। 100% बहिष्कार करूंगा मैं सारे कार्यक्रमों में। नहीं बुलाया गया आपको? कोई बैठक में नहीं बुलाया गया। उधम सिंह नगरी किच्छा में इंटाक कंपनी के खिलाफ लंबे समय से चल रहे आंदोलन के समर्थन में महापंचायत आयोजित की गई। इंटाक कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर बीते 15 महीनों से कंपनी गेट पर आंदोलन किया जा रहा है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर सैकड़ों किसानों ने महापंचायत में हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों और कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। किच्छा महापंचायत में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के तमाम पदाधिकारियों ने आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। उस पर सरकार लगी हुई है। मजदूरों को डेली बेसिस पर रखेंगे, किसानों की जमीन छीन देंगे, उद्योगपतियों को देंगे। यह हालात होंगे। रेहड़ी पटरी वाले जो थे वे बंद होंगे, साप्ताहिक बाजार बंद होंगे। तो कोई देश का राजा चाहता है कि भाई यहाँ पे विकास हो, मेरी जनता पे भी धन धान्य पैसे हो। यहाँ का राजा ऐसा है, वो चाहे कि जनता जितनी गरीब होगी उतनी ठीक रहेगी। अनाज हम देते रहे, ये अपना वोट देते रहे और पूरी दुनिया में भारत को लोकतंत्र बताते रहे। उस तरफ जा तो नहीं रहा मामला। आप हालात देखोगे, 500 दिन लोगों को आंदोलन करते हो जाते हैं। इनका कैसे इनकी रोजी रोटी चल रही होगी? महंगाई कहाँ पे जा रही? ये तो मिलिट्री को भी जब अग्निवीर बना रहे 4 साल के लिए, सरकार भी नौकरी दे रही 4 साल की कर रही, तो वही पॉलिसी इन पर लागू कर रहे हो। अभी देखते हैं क्या होगा, हमें कोई जानकारी अभी। जनता का क्या फर्ज है सर? जनता को क्या करना चाहिए इसमें? आपने जो समस्याएं बताई हैं सारी सरकार जो कर रही है, लेकिन जनता को क्या स्टैंड लेना चाहिए? जनता जागरूक होगी
अभी तो जनता भाई मंदिर मस्जिद में लग रही है, अभी कहाँ है। रणनीति काहे की है? हमें अपनी सरकार के ऊपर बहुत ही आशाएं हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है गरीब मजदूरों का और किसानों का साथ नहीं दे रही, जो कि ये मजदूर आज 415 दिन से यहाँ गेट पर बैठे हुए हैं। और हम उत्तराखंड की धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इस दौरान हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिससे हल्द्वानी बार एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों में खासी खुशी नजर आ रही है। ऐसे में अधिवक्ताओं ने मिठाई वितरित कर अपनी खुशी का इजहार किया। हम सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मूल भावना के तहत नैनीताल में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी और परिस्थिति बस अब नैनीताल से शिफ्टिंग की बात आई, तो हल्द्वानी के अंदर ही इसका निर्माण हो रहा है। ये राज्य वासियों के हित में, उत्तराखंड वासियों के हित में, जनहित में और हर विवादकारियों का हित सर्वोच्च जो सिद्धांत है उसके अनुपालन में भी है, क्योंकि सस्ता सुलभ न्याय ये न्याय का सिद्धांत होता है। और हल्द्वानी यहाँ पर सड़कों से लेकर, अस्पतालों की सुविधा से लेकर, आवागमन की सुविधा से लेकर, अच्छे होटलों से लेकर और हर चीज़ से पूरी, और यहाँ पर उस स्तर की ज़मीन भी है। तो ये राज्य सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। हम सभी अधिवक्ता इस बात के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं। देखिए, हम राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं और ये एक जनहित में लिया गया बहुत बेहतरीन निर्णय है। कई इसमें विरोधाभास भी थे, परंतु सरकार ने सभी चीज़ों को किनारे करते हुए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सितारगंज में अमरिया चौराहे पर पुलिस प्रशासन और नगर पालिका ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान अमरिया चौराहे पर लगी फल सब्जी की दुकानों को हटाया गया। वहीं मौके पर एसडीएम तुषार सैनी और तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत दी गई। यहाँ पे जो अमरिया चौराहा है इस पे काफ़ी अतिक्रमण कर लिया गया था, खासतौर से जो फल और सब्जी के विक्रेता हैं। तो पहले भी चेतावनी दी गई थी कि एनएच के ऊपर कोई भी अतिक्रमण नहीं किया जाए, इसकी ज़मीन को ना कब्जाया जाए। और जब ये अतिक्रमण को बढ़ते हुए देखकर आज ये अभियान चला गया है और अभियान अभी जब तक ये पूरा क्षेत्र क्लियर नहीं हो जाता तब तक जारी रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।